हेलो बच्चों, हमें आशा है कि आप घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम आएंगे अपने लेक्चर नंबर 3 पे। हमारा चैप्टर चल रहा था 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा आज हम सीखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहले हमने 2 लेक्चर में सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरे लेक्चर में हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है। अभी तीसरे में हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एक्स। तो ये आपने पॉलिनोमियल चैप्टर जो था हमारा सेकंड चैप्टर, उसमें भी आपने ये सीखा था फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। और एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद फोर्थ लेक्चर में हम वही सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, आपने जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है, आपको मैंने बताया था इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। फैक्टराइजेशन मेथड में इसको स्प्लिट करना है, बी एक्स को। बी एक्स के 2 हिस्से करने हैं कि इन दोनों को ऐड करके बी एक्स हो जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करके ए सी एक्स स्क्वायर हो जाए। बी के 2 हिस्से करने हैं ताकि जब आप मल्टीप्लाई करो, प्लस करो तो बी एक्स बन जाए और मल्टीप्लाई करो तो ए सी एक्स स्क्वायर, मतलब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाइकेशन बन जाए। जब प्लस करो तो बी एक्स हो जाए, मल्टीप्लाइकेशन करो तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाइकेशन हो जाए। जैसे ये देखो, हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का बेटा ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये -3x है। तो -3x के हमने 2 हिस्से करने हैं। एडिशन करने के बाद -3x हो जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो -10x स्क्वायर हो जाए। तो क्या करेंगे, -5x बचे और 2x, -5x और 2x दोनों को ऐड करो, देखो ये बन जाएगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करोगे -5 और +2x स्क्वायर, देखो -10x स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे आपने स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म स्प्लिट की, एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x -5, 2 कॉमन, x -5। तो बेटा x -5 अगेन कॉमन फैक्टर, x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाइकेशन 0 है, और जब 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाइकेशन 0 हो तो इसका मतलब इधर x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। दोनों में से एक 0 है, या हो सकता है दोनों 0 हो। तो x की वैल्यू 5 होगी या x की वैल्यू -2 होगी। x के देखो 2 आंसर आ गए हमारे पास, x = 5, x = -2। तो दे आर दी सॉल्यूशन, दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 and -2 आर सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन भी बोलते हैं इनको, और इसको रूट्स भी कहते हैं, रूट्स, ठीक है। और इसको जीरोज, जो आप पॉलिनोमियल में पढ़ते थे जीरोज। तो रूट्स या जीरोज वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। अभी देखो 5 है, 5 को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। 5 को पुट करके देखो, चेक हो जाएगा आपका कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये देखो, ये एक चेक बन जाएगा। तो x की वैल्यू को आप 5 पुट करके देखो, जब 5 पुट करोगे तो ये आ गया बच्चे 5 स्क्वायर
3 इंटू 5 माइनस 10, तो ये क्या बन गया 25 माइनस 10 माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा नंबर है माइनस टू स्क्वेयर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 6 माइनस 10 अगेन 0। तो बोथ दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जीरोस वो होते हैं जो वैल्यू को सेटिस्फाई कर देते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। अब हमारे पॉलिनोमियल में हमने देखा था अल्फा और बीटा, तो बेटा इसमें एक वैल्यू जो है 5 वो अल्फा मान लो आप, और जो दूसरी वैल्यू है -2 वो क्या है बीटा है। दे आर व्हाट रूट्स, क्लियर है। या दे आर जीरोस, या दे आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बोलिए, जीरोस बोलिए, रूट्स बोलिए, ये सारे के सारे जो है वो एक ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है तीनों। तो ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया हमारे पास। फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो ये बेटा हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पे आएंगे। तो सेकंड में देखिए क्या है सेकंड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। और मैंने आपको बोला कि आपने मिडिल टर्म को बांट देना है। ये क्या है x है, इसके दो हिस्से करने हैं ताकि प्लस करके x बन जाए और मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए, ये देखो यहाँ से -12x स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो ये होगा बच्चे 4x, 4 3 जा 12 होते हैं, -3x। तो 4x माइनस 3x ये बन गया x, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -12x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, अगेन x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा x की आंसर क्या हो गए -2, यहाँ क्या हो गया 3/2। तो इसमें एक अल्फा है और एक बीटा है, जो हम रूट्स बोलते थे। तो सपोज अल्फा इज -2 एंड बीटा इज 3/2, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर देना आपने। अभी थर्ड है, देख लेते हैं थर्ड भी यहीं पे। थर्ड की वैल्यू √2x स्क्वायर 7x 5√2 इक्वल टू 0 ये है। अब आपने 7 को स्प्लिट करना है, 7x को। तो 7x के दो हिस्से करने हैं ताकि प्लस करके 7x हो जाए और मल्टीप्लाई करके √2 5√2 बचे क्या होगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा 5x और 2x, 5 इंटू 2 10x स्क्वायर और 5 प्लस 2 ये 7 हो गया, ये मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर बन जाएगा ये। तो बेटा क्या वैल्यू आ गई √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कॉमन देखो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, √2x प्लस 5। तो बच्चे यहाँ पे √2 कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा √2x प्लस 5 आ जाएगा फिर से। तो √2x प्लस 5 और ये x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो फिर x की दो वैल्यूज है ना, दो फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन इज x प्लस है ना, वो बाद में देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी -5/√2 और दूसरा क्या है, दूसरा है x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी -√2। तो ये दो आंसर आ गए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसको देखो
मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बांटना है, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। जब फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर जो होगा वो ज़ीरो होगा, या दूसरा ज़ीरो हो सकता है, वो दोनों ज़ीरो हो, ठीक है। तो एक्स के दोनों आंसर आ जाएंगे आपके पास। तो ऐसे आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा। तो मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, फिर हमने एप्लीकेशन पार्ट जो सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, एप्लीकेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. तो लेट one number is x and therefore second number, तो सेकंड नंबर बेटा, दो नंबर का सम जो है बेटा कितना है, 27 है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर प्रोडक्ट इज 182। दिस इज x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो आप इसको कर लो ट्रांसफर, 27x स्क्वायर और ये 182, दोनों टर्म्स को उठाओ, इस तरफ ले जाओ। तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो x प्लस है, फिर ये माइनस बन जाएगा 27x, ठीक है, और माइनस ये प्लस प्लस आएगा 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182। तो बेटा इसके फैक्टर्स, इसको फिर बांटो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। आप करके देख सकते हैं, 27 है ना, तो 27x के दो हिस्से कर देने हैं, तो क्या होगा माइनस 14 और माइनस 13, दोनों को प्लस करो, 27 और मल्टीप्लाई करोगे तो 82x स्क्वायर बन जाएगा। करके देख लो आप, ये 13 इंटू 14 हो गया, ये 2 5 और है ना, 14 3 जा 54 42, ठीक है, और ये 182 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे x कॉमन कर लो, तो x माइनस 14 13 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 14 इज कॉमन, देन x माइनस 13 इज 0, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 30। तो ये जो नंबर हैं, हो सकता है एक नंबर 13 हो और दूसरा क्या होगा 27 माइनस 13 14 हो जाएगा, अगर एक 13 है दूसरा 14 हो जाएगा, अगर एक 14 है दूसरा 13 हो जाएगा। तो ऐसे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन है, और ये फैक्टर है। पहले हम सिर्फ बना रहे थे, पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि सिर्फ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, हमने सॉल्व नहीं की थी लेक्चर 2 में। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन पिछले में सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, अब हमें पता चल रहा है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है, बना रहे थे लेकिन सॉल्व भी कर रहे हैं, हमें एक्स भी मिल रहा है, हमें अब यहाँ पे एक्स क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, कंसेक्यूटिव टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या थे, एक के बाद एक। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, देयरफॉर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है ना, बच्चे कौन सा, लेकिन है कॉन्सिक्यूटिव है, एक के बाद एक क्या रहा है, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365। तो x प्लस 1
इक्वल टू 365 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 देन सॉल्व इट एक्स स्क्वायर plus 1 plus 2x equal to 365. This is 2x square plus 2x minus plus 1 minus 365 equal to 0. 2x square plus 2x minus 364 equal to 0. 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो या डिवाइड बोथ साइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाई 2. So this is x square plus x minus 2 1 8 और 2. ठीक है, तो ये 182 बन रहा है. फिर से पिछले क्वेश्चन में भी 182 आया था, लेकिन यहाँ नंबर कुछ और था, 27 था वहाँ पे, है ना. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमारे पास x है. अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही रहेंगे 2 नंबर, और इसको करेंगे क्या हम, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू, तो x कॉमन, x प्लस 14 माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0. वही आए 13 और 14, लेकिन अब आया क्या, एक प्लस में, वहाँ दोनों माइनस में थे, यहाँ दोनों प्लस में आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है. तो x प्लस 14, तो दिस इज x माइनस 13 इक्वल टू 0. तो x हैज़ 2 वैल्यूज, तो x इज 14 और x इज माइनस 14 एंड प्लस 13. तो उसने बोला है पॉजिटिव, तो ये नंबर जो है माइनस 14, इसको क्या करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे. दिस इज रिजेक्टेड. तो आपके पास जो पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 13 एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 13 प्लस 1 14 आ जाएगा. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन. अब अगला क्वेश्चन देखो, आप 5th क्वेश्चन देखो बेटा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अप्लाइड क्वेश्चन है. The altitude of a triangle is 7 less than its base and hypotenuse is 13. Find the two sides. Hypotenuse 13 है, इसका मतलब जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बच्चे कौन सा हो गया, राइट ट्राइंगल बन जाएगा. तो ये राइट ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है. हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये आ गया बच्चे परपेंडिकुलर, और अल्टीट्यूड हो गई हाइट. अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, 7 लेस देन इट्स बेस. ये 7 लेस देन इट्स बेस, तो ये छोटा होगा, ये बेस बड़ा होगा. तो ये 13 सेंटीमीटर, ये x है, दिस इज 7 लेस देन इट्स बेस, 7 लेस देन इट्स बेस. तो लेट 7 इज बेस, है ना, x इज बेस, हम x क्या मान लेंगे, बेस को x मान लेंगे, और ये आपके पास आ गया अल्टीट्यूड. ठीक है, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7. तो लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x, देयरफॉर according to question altitude is 7 less, x minus 7, 7 less than its base, तो x minus 7 आएगा. फिर अब आप देखो, आपने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो बेस क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, और ये 13 स्क्वायर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको 120 आ जाएगा ये. ठीक है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x,
फिर 2 कॉमन 60 इक्वल टू 0। तो अब आपको फिर दो नंबर चाहिए। वो कौन से दो नंबर हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाना चाहिए। तो ये देखो स्प्लिट करना है इसको, तो ये हो गया -12x प्लस 5x, ठीक है, और प्लस -60 इक्वल टू x इज कॉमन, x -12, 5 इज कॉमन, x -12, दिस इज 0। तो x -12 and x plus 5 equal to 0. Now x has two values. One value is x is 12 और x is -5। अब -5 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और बाकी बचा क्या आपके पास 12 बच गया। इसका मतलब जो बेस है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड बेटा क्या कहा उसने, बेस से 7 कम है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अल्टीट्यूड की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 7। तो अब आपके पास क्या है, बेस की वैल्यू 12। तो आपके पास एक क्वेश्चन और बचता है इस एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन। तो आपने ये ट्राई करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 रही। जो एक दो क्वेश्चन बचा है वो करिए, खुद ट्राई करिए। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड आल्सो नेचर ऑफ द रूट्स। जो हमारे रूट्स आ रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड तो कर ली, लेकिन कोई कंडीशंस होंगी, नेचर कैसा होगा हमारे रूट का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।